जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं आपको लाइनें सुना रहा हूँ, ये बहुत ही खास लाइनें हैं। और खासकर ये लाइनें मैं उन पाखंडियों पर लेकर आया हूँ जो अनेकों प्रकार के विभिन्न प्रकार के समाज में भ्रम फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं कि पत्थर की पूजा होती जहाँ, पत्थर की पूजा होती जहाँ और मानव को सम्मान नहीं, इसी को अंधभक्ति कहते। मूर्ख है पाखंड यही कि साथियों, जहां पत्थर की पूजा होती है और इंसानों को सम्मान नहीं दिया जाता, इसी को अंधभक्ति और पाखंड और मूर्ख इन्हीं को कहा जाता है। क्योंकि इंसानों की कद्र करना ही तो परमात्मा की भक्ति करना है, अल्लाह की भक्ति करना है, ईश्वर की भक्ति करना है, गॉड की भक्ति करना है, वाहेगुरु की भक्ति करना है। कि इंसानों की कद्र ही करना सब कुछ है। कि सब दुनिया के मानव एक हैं, सब दुनिया के मानव एक हैं। कर्म बिना कोई धर्म नहीं, कर्म बिना कोई धर्म नहीं। केवल वही पूजनीय मानव, केवल वही पूजनीय मानव जहां निंदा अहंकार अत्याचार नहीं। कि साथियों, सारी दुनिया के जो इंसान हैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, यानी सारी दुनिया के जो मानव हैं वो एक समान हैं। सब में एक अल्लाह ईश्वर गॉड वाहेगुरु की रूह है। इसीलिए तो कहा है कि इंसानों में जाति धर्म नहीं होते, कि सब दुनिया के मानव एक हैं। कर्म बिना कोई धर्म नहीं, यानी कर्म सबसे महत्व है। आपने भी सुना होगा कि कर्म प्रधान है, कि कर्मों के बिना इंसान बेकार है। कि कर्म ही तो इंसान का धर्म है, यानी लोगों पर दया करना, लोगों को सताना नहीं, लोगों की मदद करना, इसी को धर्म कहा जाता है। यानी कर्म बिना धर्म नहीं है। अगर हम लोग किसी को सता रहे हैं और भले ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जा रहे हैं, तो ये सब बेकार है। कि सब दुनिया के मानव एक हैं, कर्म बिना कोई धर्म नहीं, और केवल वही पूजनीय मानव जहां निंदा अहंकार ईर्ष्या अत्याचार नहीं। कि साथियों, वही इंसान परमात्मा गॉड अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर के समान है, जो लोग सबको इंसान जानकर उनकी कदर करते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको मीठा बोलते हैं, उनको ऐसी बात करते हैं ताकि सुनने वाले का मन लगे और उसका मन करे कि मैं इस व्यक्ति से बात करता चला जाऊं। जो चैन सुकून देने का काम करते हैं वही पूजनीय है। तिलक लगा लंबा माथे पर, तिलक लगा लंबा माथे पर, ये कोई संस्कार नहीं। और मैं नहीं कहता ये तो यारो संतों की आवाज यही। कि साथियों, ये खाली तिलक लगा लेना, अगरबत्ती धूप बत्ती जला देना, ये संस्कार नहीं होते। संस्कार होते हैं सबको इज्जत दो, सम्मान दो, चाहे इंसान कोई सी भी जाति बिरादरी का है, काला है, गोरा है, गांव का है, शहर का है, चाहे जैसा अनपढ़ है, शिक्षित है, यानी सबको सम्मान दो, उसकी कदर करो। यही संस्कार होते हैं। कि माथे पर तिलक लगा लेना, लोगों को अपशब्द भौंकना, ये संस्कार नहीं होते। कि तिलक लगा लंबे पर माथा, ये कोई संस्कार नहीं। और मैं नहीं कहता ये तो यारो संतों की आवाज है। कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संतों की आवाज है, जिनको सारी दुनिया मानती है। जैसे कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, ऐसे संत महापुरुष जिनको सारी दुनिया सुनती है और आज उनको मानती भी है। कि लोगों को सताना, लोगों को सताना, हंस के दिखाना, यानी लोगों को सताना, हंस के दिखाना, यानी दूसरों को परेशानी में डालकर, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर हंसना, ऐसा
करना यार नहीं, कि ऐसा करना घोर पाप है, जघन्य अपराध है। कि लोगों को सताना, हंस के दिखाना, ऐसा करना यार नहीं। और ये तो पावर आती जाती, ये तो पावर आती जाती, टिकी आज तक कहीं नहीं। और पत्थर की पूजा होती जहां, मानव को सम्मान नहीं। कि साथियों, लोगों को सताना और हंस के दिखाना, ये पावर तो आती जाती। यानी कुछ लोग बड़ी पोस्टों पर पहुंच जाते हैं, या सत्ता तक पहुंच जाते हैं, या एमएलए एमपी बन जाते हैं, या चीफ बन जाते हैं, या सीएम बन जाते हैं। वो लोगों को सताने का काम करते हैं। ये दिन सदा नहीं रहते। कि आज बरसात का मौसम है तो कल सर्दी का भी आएगा, परसों धूप का भी आएगा, गर्मियों का भी आएगा। यानी ये तो चलती फिरती छाया है। हमें कभी भी कितना भी बड़ा पद मिल जाने पर किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे हम लोगों को कितनी भी बड़ी पावर क्यों न मिल जाए। और ऐसा तो आप भी देख रहे होंगे कि जिन्होंने दबंगी करी है, आज उनका सर्वनाश हो रहा है, और जो आज अत्याचार कर रहे हैं कल उनका भी सर्वनाश होगा, ये तो तय है। तो साथियों, हमें कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना मिल जाए, कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। और साथियों, आपको ये मेरी पाखंड पर अच्छी लगी है कविता या दोहे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और मुझको बताएं कि हाँ, आपके दोहे अच्छे लगे हैं या कविता आपकी अच्छी लगी है। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आपको आगे भी देता चला जाऊं अपने वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, अगर आपको खूब पसंद आया है मेरा ये वीडियो, तो साथियों वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और साथियों, चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। और साथियों, हम लोग तो जय भीम को मानने वाले हैं और बाबा साहब को मानने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहब भी तो यानी संत महापुरुषों के रास्ते पर चलकर इस देश को एक ऐसा संविधान देकर गए जो हम सबको मिलजुल कर रहने की इजाज़त देता है। जो गलत करता है उसको सज़ा देने का प्रावधान संविधान में है। और साथियों, इसी मिशन को बहन जी भी आगे बढ़ा रही हैं, जिन्हों की सत्ता के रहते हुए उत्तर प्रदेश में यानी परिंदा पैर नहीं मारता था, न कोई दंगे करता था, न कोई पंगे करता था। और हमें ज़रूरत है यानी बसपा जैसा शासनकाल इस देश में एक बार फिर से आ जाए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक ऐसा ही शासन चले। तो चलते हैं। जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय।